हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्य अग्रवाल। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रो राटा तो चलो आता ही है, बट आजकल सीबीएसई यार 6 नंबर में 6 एमसीक्यूज देता है शेयर्स चैप्टर से, एक केस स्टडी बना के, जो कि हमें बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। बट उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे इस वीडियो में। कुछ 4 से 5 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हमारे अनोखे सवालों के संग। आइए, तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास ये वाला। देखो, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इस तरह से हमें 6 एमसीक्यूज गिवन है और एक एक नंबर का एक एमसीक्यू है। और ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल है, 6 नंबर फ्री के हैं। तो देखो, स्टार्ट करेंगे, पढ़ते हैं इसमें लिखा क्या है। गिवन है एबीसी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 करोड़ डिवाइडेड इंटू 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल बताया है 1 करोड़ का, 10 लाख शेयर्स हैं, 10 का एक है। 1 अप्रैल 2024 को द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर्स। तो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स तो ऑफर करें, यानी कि इशू करें 1 लाख शेयर्स। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशंस फॉर 99,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड इन फुल टू ऑल द एप्लीकेंट्स। सो एप्लीकेशंस कितने के लिए आई हैं? 99,000 के लिए। ठीक, और लिखा है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 9,000 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। अभी नहीं, 99 में से एक शेयर होल्डर ऐसा निकला जिसके पास 9,000 शेयर्स थे, उस पे उसने अपनी फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं दी। तो ये बंदा निकम्मा निकला। अब हमें क्वेश्चन पूछे हैं, देखो, गिवन है ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी भाई? केस स्टडी से पता चल रहा है, सामने ही लिखा है 1 करोड़ का ऑथोराइज्ड कैपिटल है। तो टिक मारो, ऑप्शन नंबर सी। खत्म, डन। सेकंड है इशूड कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड। इशूड कैपिटल कितना होगा? शेयर इशू हुए हैं 1 लाख, एक शेयर था 10 रुपए का, सो कितना आ गया ये? 10 लाख। सो 10 लाख इज दी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डन। फिर है अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर विल बी। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर विल बी, कॉल्स इन एरियर कितना बनेगा? देखो, 9,000 शेयर्स हैं, 9,000 शेयर्स हैं जिस पे फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं मिली। तो कितना कॉल सिनेरियर आएगा? 9,000 शेयर्स पे 3 रुपए, यानी कि 27,000। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ऑप्शन ए। ठीक है, 3 नंबर पक्के। इसके बाद फोर्थ है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे पास 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी होती है हमारी सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड। ठीक है, अब हमें पता है टोटल तो 99,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए, जिसमें से 9,000 शेयर्स ने तो डिफॉल्ट कर दिया। तो पूरा पैसा हमें कितने में मिला होगा? 90,000 शेयर्स पे। 90,000 शेयर्स वो होंगे जिसपे पूरे के पूरे 10 रुपए रिसीव हो रहे होंगे। सो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में कितना जाएगा? 90,000 शेयर्स पे 10 रुपए, यानी कि 9 लाख। 9 लाख इज दी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। डन। देन फिफ्थ है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। बता दो यार। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितने आएंगे? हमारे पास देखो, 9,000 शेयर्स हैं जिसपे हमने 10 रुपए कॉल करे होंगे, यानी कि 90,000। ठीक है, बट 9,000 शेयर्स वालों ने 3 रुपए की कॉल तो दी नहीं, यानी कि कॉल सिनेरियर कितना है? 27,000। तो हमें लेने थे 90,000, 27,000 नहीं मिले, बचा कितना? 63,000। ये क्या है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, 63,000। डन, ओके। इसके बाद अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। अगेन सिंपल, बैलेंस शीट में हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सॉरी, बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल में दिखाते हैं जितना टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल निकलता है। तो हमें पता है कि हमारे पास एक तो ये फुली पेड के 9 लाख, ये एक अमाउंट है। दूसरा नॉट फुली पेड में 63,000, ये एक अमाउंट है। तो 9 लाख प्लस 63 कितना बना? 9,63,000। दैट इज द शेयर कैपिटल जो कि हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। देखा कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। 6 नंबर आपके मजे में है शेयर्स के क्वेश्चन से। ठीक है, एक एक नंबर के एमसीक्यू से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना है, लिखना है, गिवन क्या है, आंसर करना है। ओके, डन। चलो, अब हम चलते हैं थोड़े एक अलग क्वेश्चन पे। इसमें चेक करते हैं क्या है।
ये भी अगेन बोर्ड्स का क्वेश्चन है। गिवन है पीएल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो हमें ऑथोराइज्ड पता है ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपीज का, 1 लाख शेयर है 10 रुपए का एक है, ठीक है। फिर लिखा है कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 90,000 इक्विटी शेयर। सो कंपनी ने इशू करे हैं 90,000 शेयर्स, ठीक है। दिया हुआ है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 82,000 शेयर्स एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। सो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं 82 के लिए, ठीक है। All money due was received with the exception of first and final call of money of 2 on 2,000 shares। तो फिर से इन 82,000 में से एक पर्सन है, क्या नाम है उसका, अतिशय, चलो जो भी है, इसके पास 2,000 शेयर्स थे। इसने इस पे फर्स्ट और फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी, ठीक है। ओके। फिर पॉइंट गिवन है हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, उसके शेयर्स कंपनी ने कर दिए हैं फोरफिट, ठीक है। ये एक नया पॉइंट इसमें ऐड हुआ है, बाकी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। दिया हुआ है अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट। तो हम नोट्स टू अकाउंट में कॉल्स इन एरियर कितना दिखाएंगे। तो मेरी बात को ध्यान से समझो। बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर कर देंगे कि 2,000 शेयर्स थे, उस पर 2 रुपए नहीं मिले यानी कि 4,000, ऑप्शन ए को टिक कर दोगे। बट नहीं, इसका आंसर आएगा नील, सी, सी आएगा। समझो, बैलेंस शीट बना लेते हैं एक रफली कि हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ना, समझाने के लिए बना रही हूँ, आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इतना। तो उसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ठीक है, फुली पेड एक ये कैटेगरी बनेगी। दूसरी बनेगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं ना, लास्ट में माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर, क्योंकि जितना पैसा नहीं मिला वो माइनस कर दो। आपको ध्यान रखना है कॉल्स इन एरियर में ना उतने शेयर्स दिखाते हैं, शेयर्स विच आर नॉट forfeited मल्टीप्लाई अमाउंट नॉट रिसीव्ड, मतलब जितना पैसा नहीं मिला उन शेयर्स पे जिनको आपने फोरफीट ही नहीं किया। इस क्वेश्चन में तो यार 2,000 शेयर्स पे पैसे पूरे नहीं मिले, बट हमने वो 2,000 के 2,000 शेयर तो फोरफीट कर दिए, तो इसलिए कॉल सीनियर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। कॉल सीनियर हम लोग बुक्स में दिखाएंगे ही नहीं, इधर नोट्स में नहीं दिखाएंगे, तो आंसर नील बनेगा, ठीक है। ओके, चलो इसके बाद सेकंड है द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पीएल लिमिटेड आफ्टर फोर फीचर। तो फोर फीचर के बाद कंपनी में कितने नंबर ऑफ शेयर्स बचे। तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास एप्लीकेशंस 82 के लिए आई थी, 2,000 शेयर कैंसिल कर दिए, फोरफीट कर दिए, तो कितने बचे 80,000। तो 80,000 ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है, डन। देन इन द नोट्स टू अकाउंट द अमाउंट डिस्क्लोज्ड अंडर शेयर फोर फीचर अकाउंट विल बी। हम शेयर फोर फीचर में कितना दिखाएंगे। देखो शेयर फोर फीचर में अमाउंट आता है जितने शेयर हमने फोरफीट करे हैं, जितने शेयर हमने फोरफीट करे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जो कि हैं 2,000, ठीक है। 2,000 और उस पर कितना पैसा रिसीव हो चुका है, 10 का एक शेयर है, ठीक है, 10 रुपीज का एक शेयर है, 2 रुपए की कॉल नहीं मिली मतलब 8 रुपए मिल गए होंगे। तो 16,000 का हमारा फोर फीचर में अमाउंट जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक, डन। देन इन द नोट्स टू अकाउंट द अमाउंट डिस्क्लोज्ड अंडर इशूड कैपिटल। बच्चा क्वेश्चन, इशूड कैपिटल में तुम कितना दिखाओगे। सिंपल है भाई, 90,000 शेयर इशू करें हैं, 10 का एक है तो 9 लाख, खत्म, ऑप्शन बी, ठीक है, डन। इसके बाद बैलेंस इन शेयर फोर फीचर अकाउंट विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ पीएल लिमिटेड अंडर। तो जो शेयर फोर फीचर का बैलेंस है वो हम कौन से हेड में दिखाते हैं। तो देखो ऑथराइज में दिखाएंगे नहीं, इशूड में भी नहीं दिखाएंगे, सब्सक्राइब्ड में हम ऐड कर देते हैं, तो आंसर बनेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑप्शन सी, ठीक है, डन। इसके बाद लास्ट the amount of share capital disclosed in the balance sheet of PL Limited will be शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट दिखाएंगे। तो शेयर कैपिटल में आता है जितना पैसा सब्सक्राइब हुआ है, तो सब्सक्राइब कितना हुआ है, देखो टोटल 82,000 शेयर्स थे, टोटल 82,000 शेयर्स थे, जिसमें से 2,000 तो कैंसिल हो गए, तो मतलब कि 80,000 पे तो हमें पूरे 10 रुपए मिल गए होंगे, 8 लाख, ठीक है। और जो 2,000 हमने फोरफीट अर्क करा है पैसा, 2,000 पे फोरफीट किए हैं, ये 16,000 रुपये अभी निकाला था, वो भी ऐड कर दो इसी में। तो 8,16,000 इज द आंसर, ऑप्शन
बी 8,16,000 हम शेयर कैपिटल में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, डन। तो इस तरह से हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का होता है। ओके, चलो ये क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं। दिया हुआ है नीरा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड, थोड़ी सी इमेज को बड़ा कर देती हूँ, देखो अभी क्लियरली दिखेगा। नीरा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 करोड़ डिवाइडेड इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2 लाख शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो कंपनी ने इशू करे हैं 2 लाख शेयर्स, एक शेयर 10 का है और प्रीमियम पे कर रहे हैं। बैलेंस शीट के टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रीमियम को इग्नोर करना होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,95,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशंस आई हैं 195 के लिए। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 2 ऑन 5,000 शेयर्स। तो फिर से इन 195 में से एक है 5,000 शेयर्स वाला पर्सन जिसने फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी। ठीक है, एंड द कंपनी फोरफिटेड दीज शेयर्स, कंपनी ने इसके शेयर कर दिए कैंसिल। ठीक है, ये जो फोर फीचर वाली लाइन है ना, इसी तक गेम पलट रहा है। अदरवाइज पहला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फोर फीचर से ही तो डिफरेंस आया ना आंसर में। ओके चलो, अब देखो द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू बी शोन अंडर द हेडिंग। शेयर कैपिटल में हम कितना दिखाएंगे, सिंपल सिंपल चीजें हैं। 195 शेयर्स थे, 5,000 हमने कैंसिल कर दिए, बचे हैं 1,90,000 शेयर्स। ठीक है, इस पे पूरे 10 रुपए रिसीव हो रहे होंगे, यानी कि 19 लाख। ठीक है, हमने शेयर फोरफीट भी करें तो एरियर्स तो आएगा नहीं, फोर फीचर का अमाउंट आएगा। 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए का एरियर है, तो कितने पैसे मिल गए होंगे, 10 में से 2 नहीं मिले तो मतलब 8 मिल गए होंगे। तो ये बनेगा 40,000। टोटल कर दो, 19 40, 19,40,000 हम लोग शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। ठीक है, डन। देन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल टू बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, देखो नॉट फुली पेड में तो तब आता जब शेयर फोरफिट ही नहीं होते, बट इस क्वेश्चन में तो शेयर ही फोरफिट हो गए, कैंसिल हो गए। जिन शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं मिला वो सारे के सारे शेयर्स तो कैंसिल हो गए, तो ना तो कॉल सिनेरियर आएगा, ना ही सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड की कैटेगरी बनेगी। तो ऑप्शन आएगा नील, आंसर बनेगा नील। ठीक है, ओके डन। देन अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल में कितना दिखाओगे, जल्दी बताओ, इन्हें इन्हें नहीं पता। ऑथोराइज्ड कैपिटल में आएगा 2 करोड़, गिवन है क्वेश्चन में साफ साफ। ओके चलो, इसके बाद अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल, अगेन इशूड कैपिटल में कितना दिखाओगे, 2 लाख शेयर्स हैं, 10 का 1 है, 20 लैक्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, देन गिवन है अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आप कितना दिखाओगे, देखो नॉट फुली पेड में अगर नील है और शेयर कैपिटल में हम 19 40 दिखा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फुली पेड 19,40,000 का ही तो होगा, है ना, 19,40,000 का ही होगा। ओके, 19 लाख तो फुली पेड और 40,000 का फोरफिटेड अमाउंट, तो 19,40,000 फुली पेड में जाएगा और वही हम शेयर कैपिटल में भी दिखाएंगे। ठीक है, डन। इसके बाद अमाउंट ऑफ शेयर फोर फीचर शोन इन नोट्स टू अकाउंट, तो शेयर फोर फीचर में कितना आएगा, निकाला हुआ है हमने सामने ही, 5,000 शेयर्स पे 8 रुपए, यानी 40,000। ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन से आपके 6 मार्क्स यहाँ से डन हो जाते हैं। ठीक है, हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, ये हमारा इस साल का जो सैंपल पेपर है 2025-26 का, उसका ही क्वेश्चन है। ये हम लोग करते हैं। देखो दिया हुआ है, हमें करना है इसमें गिव जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश, और उसके साथ साथ हमें शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट बनाना है। ठीक है, सो देखो हमें इसमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है 2024-2025, तो 2024 इज प्रीवियस ईयर, 2025 इज करंट ईयर। गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा समझो तो पहले 2 करोड़ का था, फिर इंक्रीज हो गया शेयर कैपिटल। इस तरह से रिजर्व एंड सरप्लस पहले 10 लाख का था, इंक्रीज हो गया 20 लाख का, मतलब इशू करे होंगे शेयर्स तभी इंक्रीज हुआ है। ठीक है,
अब नोट में गिवन है, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का आपको दिया हुआ है, एंड नोट नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम का गिवन है। ठीक है, दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर Alexa Limited purchased business of Gloria Limited with assets of 50 lakh and liabilities of 20 lakh. With regards to the following information, during the year 40,000 equity shares were issued at a premium of 4 per share for cash. कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो गिवन लिखते हैं पहले तो। हमें गिवन है शेयर कैपिटल, हमें गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सो शेयर कैपिटल करंट ईयर में तो है 2,37,60,000, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में था 2 करोड़। ओके, इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है 20 lakhs और 10 lakhs, ठीक है। सो हमें इतना तो पता चल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो शेयर्स इशू हुए हैं उनका अमाउंट कितना आएगा, 3760, जस्ट माइनस किया है। और प्रीमियम कितना इशू हुआ, प्रीमियम कितना रेज हुआ होगा, 20 लाख हो गया है, पहले 10 लाख था, मतलब 10 लाख से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब दिया हुआ है कि एलेक्सा लिमिटेड है, उसने परचेज किया है बिजनेस ग्लोरिया लिमिटेड का, एसेट्स खरीदे हैं और लाइबिलिटीज परचेज करी हैं। इसके अलावा हमें परचेज कंसिडरेशन का तो अमाउंट ही नहीं बताया। ओके, और दिया है ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर कैश। फॉर कैश यानी कि हमने पब्लिक में शेयर इशू करे हैं 40,000, 4 रुपए के प्रीमियम पे। ठीक है, बिसाइड दिस नो शेयर्स वर इशूड एज स्वेट इक्विटी, बोनस और ईसॉप इन एनी अदर फॉर्म। इसके अलावा कंपनी ने और कोई भी शेयर्स इशू नहीं किए। तो दो ही तरह से शेयर इशू हैं, एक तो वेंडर को ग्लोरिया लिमिटेड, दूसरा पब्लिक को प्रीमियम पे। ठीक है, हमें एंट्रीज करनी है। तो ओके, पहली एंट्री हम बनाएंगे पब्लिक में शेयर इशू करने की, जो कि बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा, देखो दिया है 40,000 शेयर्स 4 रुपए के प्रीमियम पे इशू हुए हैं, मतलब 40,000 शेयर्स, जिसमें 10 का तो फेस वैल्यू और 4 का प्रीमियम है, सो 14 रुपए में इशू हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 4 लाख, सॉरी 40,000 इंटू 14, दैट इज 5,60,000, 5,60,000। ठीक है, इसके बाद इसकी ट्रांसफर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर एप्लीकेशन में 560, कहाँ लिख दिया मैंने, शेयर एप्लीकेशन में 560, शेयर कैपिटल में जाएगा 40,000 इंटू 10, और प्रीमियम में 40,000 इंटू 4, ये आएगा 4 लाख और 1,60,000। समझ गए, ठीक है, इतना हो गया। अब हम करेंगे वेंडर को शेयर्स इशू। तो वेंडर है ग्लोरिया लिमिटेड, एसेट्स परचेज करेंगे। सो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज क्रेडिट। एसेट्स हैं 50 लाख, लाइबिलिटीज हैं 20 lakhs, क्रेडिट में ही आएगा ग्लोरिया लिमिटेड। ठीक है, अब हम अमाउंट डालें कितना वो तो पता ही नहीं है, तो भाई चेक करो। जो शेयर इशू हुए हैं टोटल बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली वो हुए 37,60,000 के। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि हमने फर्स्ट एंट्री तो बना ली, जब पब्लिक को शेयर इशू करें तो 4 लाख का कैपिटल रेज हुआ होगा, तो इस 3760 में से 4 लाख तो कैश में इशू कर दिए पब्लिक को। तो जो रिमेनिंग बच गया 3760 माइनस 4 लाख, दैट इज 3360, वो हम ग्लोरिया को दे रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रीमियम, 10 लाख का प्रीमियम रेज हुआ, इसमें से 1,60,000 तो हमने पब्लिक को दिया, पब्लिक से रेज किया, और बाकी 8,40,000 हम ग्लोरिया जी को रेज करेंगे। ठीक है, अब आपके पास अमाउंट आ गए, अब चेक कर लो। तो ग्लोरिया में कितना आएगा, एक तो 3360 का कैपिटल और 8,40,000 का प्रीमियम। सो ये आएगा 3360 प्लस 840, दैट इज 42 लाख का कंसिडरेशन। ठीक है, बैलेंस आएगा हमारा डेबिट में गुडविल,
कितना आएगा ये? 42 लाख्स प्लस 20 लाख्स माइनस 50 लाख, ये आएगा 12 लाख। 12 लाख का गुडविल, ठीक है, ये डन। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, ग्लोरिया लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ग्लोरिया में 42 लाख, कैपिटल में आएगा 33, कितना था, 3360, और प्रीमियम है 8,40,000 का। बस खत्म, तो ये चार एंट्रीज हमें बनानी थी, ठीक है, बैलेंस शीट को यूज करके। ओके, डन। इसके बाद हमें बनाना है अकाउंट शेयर कैपिटल का और सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो सिंपल आपको क्रॉस एंट्री करनी है। कहाँ बनाऊं मैं, स्पेस तो बचा ही नहीं। चलो कहीं तो करते हैं इसको, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे बना देती हूँ मैं शेयर कैपिटल का अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट। देखो यार, शेयर कैपिटल कैपिटल है, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, क्रेडिट में बढ़ती है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और टू बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का 2 करोड़ का, क्लोजिंग था 237,60, ठीक है। उसके बाद एंट्री चेक करो, हमने सेकेंड एंट्री में शेयर कैपिटल को किया है क्रेडिट, तो उसके सामने वाली साइड है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो शेयर कैपिटल में हम लोग शेयर कैपिटल में क्रेडिट में क्या डालेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट कौन सा आता है जिसका आप अकाउंट बना रहे हो, शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाए तो शेयर कैपिटल में तो 4 लाख है, तो 4 लाख ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने ग्लोरिया लिमिटेड को इशू करें, तो ग्लोरिया लिमिटेड डेबिट में है, तो यहाँ पे आएगा बाय ग्लोरिया लिमिटेड, और अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल वाला ये 3360, ठीक है, 3360, ठीक है। सो आपके पास देखो टोटल ये वही बनेगा, ये 2 करोड़ प्लस 4 लाख प्लस 3360, तो ये टोटल सेम ही बन जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, डन। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, अगेन इसका बैलेंस आएगा क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि था 10 लाख ओपनिंग, टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग है 20 लाख। हमने सबसे पहले पब्लिक में इशू करा होगा, तो बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर बाय ग्लोरिया लिमिटेड। अमाउंट आएगा प्रीमियम वाला, तो सेकेंड एंट्री में प्रीमियम में है 160, और ग्लोरिया को हमने दिया था 840, ठीक है। तो ये भी सेम ही आएगा, 10 लाख प्लस 160 प्लस 840, ठीक है, टोटल तो वही बनने वाला है 20 लाख और 20 लाख, ठीक है। सो इस तरह से हमारे ये दोनों अकाउंट्स भी बनेंगे। ओके, डन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। इसको एक बार ये एक स्क्रीन पे दिखाना पॉसिबल हो तो देखो, ठीक है, विजिबल है। ओके, ये डन हो गया, ठीक, समझ आया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत देखो यहाँ से होगी, ठीक है। ये है सैम्पल पेपर का क्वेश्चन, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। हमें दिया है बैलेंस शीट गिवन है, ठीक। एक 2023 है, 2024 है, तो मतलब प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में आपको शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। अगर हम चेक करें तो शेयर कैपिटल पहले कुछ 44 लाख का था, इंक्रीज होके 54 हो गया, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में भी 2 लाख था, इंक्रीज होके 3,60,000 हुआ है। ओके, अब हमें नोट नंबर 1 दिया है 31 मार्च 23 का, मतलब प्रीवियस ईयर का नोट गिवन है हमें। तो चलो दूसरा पेन लेते हैं, हमें प्रीवियस ईयर का नोट गिवन है जिसमें ऑथराइज्ड दिया है, इशूड दिया है, सब्सक्राइब्ड गिवन है, और इसमें आपके पास एरियर्स भी है 5,000 शेयर्स पे, ठीक है। फिर इसी तरह से हमें क्लोजिंग ईयर का, साल के एंड का हमें नोट गिवन है, ऑथराइज्ड
इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और लास्ट में कॉल सिनेरियर 5,000 पे माइनस किया हुआ है। ठीक है। और आपको यहाँ पे बताया है, चलो इसको पॉइंट को भी रोकते हैं। इसके बाद, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ओवर द बिजनेस ऑफ क्यूपा लिमिटेड विद एसेट्स ऑफ 12 लाख एंड लाइबिलिटी 7,30,000। तो कंपनी ने एसेट्स और लाइबिलिटी परचेज करें एक क्यूपिया लिमिटेड के, एंड परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड इन कैश एंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार। पे कैसे किया है? शेयर इशू करके, जो कि हमने पार पे इशू करे हैं। ठीक है। एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन कैपिटल रिजर्व ऑफ 40,000। ओके। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी? कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं उसकी फेस वैल्यू बतानी है। ध्यान दो, इशूड बताना है, इशूड कितने शेयर इशू करे हैं। तो चेक करो, प्रीवियस ईयर का अगर हम इशूड कैपिटल देखें वो था 45 लाख। ठीक है। और अगर हम करंट ईयर का इशूड कैपिटल देखें तो वो है 55 लाख। मतलब 10 लाख से कैपिटल बड़ा है। इशूड कैपिटल की बात हो रही है, 10 लाख से बड़ा है। सो 10 लाख हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, कंपनी ने इशू कितना किया है वो बताना था। ओके, 10 लाख, राइट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट डैश। जो शेयर्स हमने कैश में इशू करे हैं, जो शेयर हमने कैश में इशू करे हैं, देखो हमें पॉइंट गिवन है कि कंपनी ने बिजनेस परचेज किया है, तो वो तो परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पॉइंट हो गया। बट जो शेयर्स कंपनी ने कैश में इशू करे हैं, मतलब पब्लिक को दिए होंगे, हमें उनका अमाउंट बताना है, कितने पे इशू हुए हैं। ठीक है। मतलब क्या है, चेक करो कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू हुए हैं पूरे साल में, पहले तो वो देखना है। हमें पता है कि प्रीवियस ईयर में 4,50,000 इशूड दिखा रहा था, करंट ईयर में 5,50,000 इशूड दिखा रहा है। मतलब चेंज आया है 1 लाख का। तो कंपनी ने इशू करे होंगे 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। ठीक है। और गिवन है यहाँ पे, आउट ऑफ दीज 40,000 शेयर्स वर इशूड टू द वेंडर्स एज कंसिडरेशन फॉर कैपिटल एसेट परचेज्ड। तो इन्हीं शेयर्स में से, इन 1 लाख शेयर्स में से कंपनी ने 40,000 तो वेंडर को दिए हैं। इस 1 लाख में से 40,000 तो वेंडर को दिए हैं, वही क्यूपिया लिमिटेड को। ठीक है। तो बाकी के जो 60,000 बचे, ये फॉर कैश में इशू हुए होंगे। 40,000 तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का पॉइंट हो गया। बाकी के 60,000 पब्लिक को इशू करे होंगे कैश में। ठीक है, डन। अब हमें पता है फेस वैल्यू एक शेयर की है 10 रुपए की, एक शेयर की 10 रुपए की तो फेस वैल्यू है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितने में इश्यू हुआ है, तो इसमें कुछ तो प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा या डिस्काउंट होगा। तो देखो हमें नीचे गिवन दिख रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में कि 2023 में सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख का था, और 2024 में ये कहाँ गायब हो गया, 40,000 वेंडर को। ठीक है, चलो। हाँ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीवियस ईयर में तो 2 लाख का था, और करंट ईयर में है 3,20,000 का। हम्म। तो हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो इंक्रीज हुआ है 1,20,000 से। 1,20,000 से इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमने शेयर इशू करे होंगे प्रीमियम पे, तभी तो बढ़ा होगा। और दिया है जो हमने एसेट्स परचेज करे हैं वो हमने पार पे ही परचेज करा है, पेमेंट हमने पार पे किया है। तो मतलब ये 40,000 तो एट पार है। तो पूरा का पूरा जो 1,20,000 का प्रीमियम है वो कहाँ से रेज हुआ होगा, जब हमने 60,000 शेयर्स पब्लिक में इशू करे होंगे। ठीक है। तो मुझे एक शेयर का अगर देखना है प्रीमियम, हमें पता है 1,20,000 तो सारे शेयर्स का प्रीमियम है, एक शेयर पे कितना आएगा, सिंपल, 1,20,000 अपॉन 60,000, दैट इज 2 रुपीज पर शेयर। 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम बैठेगा। ठीक है। तो बस आंसर आ गया आपका, कितने में शेयर इशू हुए हैं फॉर कैश, 10 का फेस वैल्यू, 2 का प्रीमियम, यानी कि 12 रुपए। 12 रुपए। तो आपको बहुत ध्यान से चेक करना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में और कहाँ से आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन 1 April 2024 the company forfeited all the defaulting shares. What amount will appear in the share forfeiture account on the at the time of forfeiture? तो 1 April 2024 की बात हो रही है, मतलब हम बात कर सकते हैं 31 मार्च 2024, क्लोजिंग ईयर की बात हो रही है कि एंड डेट पे कंपनी ने सारे के सारे डिफॉल्टिंग शेयर्स को फोरफिट कर दिया। तो शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट आएगा? देखो बहुत सिंपल है, हम चलते हैं 31 मार्च 2024 वाले नोट्स टू अकाउंट पे, इसी को हम 1 अप्रैल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो एरियर था, ये लिखा लेस नॉट पेड, 5,000 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिले, तो 5,000 शेयर्स फोरफिट करे होंगे। और फोर फीचर में जाता है जितना अमाउंट रिसीव हो गया,
तो 2 रुपये अगर नहीं मिले तो पूरे 8 रुपये तो मिल गए होंगे ना। तो 5,000 पे, 5,000 पे 8 रुपये हमने फोरफिट किए होंगे, यानी कि 40,000, 40,000। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024 आफ्टर द फोर फीचर ऑफ दीज शेयर्स। तो शेयर्स को फोरफिट करने के बाद इशूड शेयर्स कितने बचे होंगे। तो देखो, बहुत बच्चे गलती करेंगे कि वो ना माइनस कर देंगे फोरफिटेड शेयर्स और आंसर कर देंगे। बट नहीं, नहीं समझो, हमसे पूछा है इशूड शेयर्स का नंबर, कितने शेयर इशू हुए हैं फोर फीचर के बाद। अरे भाई, जब हम फोरफिट करते हैं तो वो फोरफिटेड शेयर तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से माइनस होते हैं ना। इशूड तो उस पर तो कोई चेंज ही नहीं आता, वो तो इशू हो चुके हैं। जो फोरफिट हुए हैं वो सब्सक्राइब्ड में से माइनस होते हैं। ठीक है, तो इशूड तो पहले जितने थे उतने ही रहेंगे, चाहे फोरफीचर हो चाहे कुछ हो। ठीक है, तो इशूड में आपसे पूछा है 1 अप्रैल 2024 को। देखो, 1 अप्रैल 2024 को इशूड थे 5,50,000। ठीक है, 5,50,000, तो आंसर बनेगा 5,50,000। ठीक है, माइनस नहीं करना कुछ भी, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि फोरफिट हुए हैं तो माइनस करना होगा, नहीं भाई। इशूड पूछे ना, इशूड तो सेम ही रहते हैं। फोरफीचर का इम्पैक्ट तो शेयर, सॉरी, सब्सक्राइब्ड पे आता है। ठीक है, सो 5,50,000 हमारा 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल 2024 के इशूड शेयर्स हैं, 5,50,000। ओके, डन। इसके बाद बोला है इफ 2,000 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट 14 पर शेयर। मतलब हमने जो शेयर फोरफिट करे थे हमने शेयर्स 5,000। अब इसमें से अगर हम 2,000 शेयर को री इशू कर दें 14 रुपए पे, 14 रुपए यानी कि 10 वाला शेयर 14 में, तो प्रीमियम पे what will be the amount of security premium and capital reserve रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2024। तो हमें प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताना है। तो समझो, हमने री इशू करे हैं 2,000 शेयर्स 14 रुपए पे, तो मतलब 2,000 पे 4 रुपए का प्रीमियम होगा, यानी कि 8,000। 8,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम रेज होगा री इशू के टाइम पे। ठीक है, और 1 अप्रैल 2024 को अगर हम चेक करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितना है। 1 अप्रैल 2024 मतलब 31 मार्च 2024, तो 3,20,000 का बैलेंस हमें दिख रहा है। 3,20,000 ऑलरेडी था। ठीक है, इसमें तुम ये 8,000 का प्रीमियम और ऐड कर दो, कितने बन गए 328। सो 328 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दिखेगा 1 अप्रैल को। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये तो आंसर होगा नहीं। 328 हमारा आंसर बनेगा प्रीमियम का। ठीक है, कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो देखो, कैपिटल रिजर्व में हमें अमाउंट दिख रहा है 31 मार्च 2024 को 40,000। 40,000 का कैपिटल रिजर्व हमें दिख रहा है। ठीक है, और कंपनी ने क्या किया है, ये कैपिटल रिजर्व आया कहाँ से होगा 40,000 का, क्योंकि लिखा है यहाँ पे जब हमने बिजनेस टेक ओवर किया तो कैपिटल रिजर्व 40,000 का बना, वो 40,000 आ गया। अब जब हम शेयर रीइशू कर रहे हैं तो भी तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा, कितने का होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, देखो हमने शेयर फोरफिट करके अमाउंट कितना लिया है, 5,000 शेयर्स पे 8 रुपये, यानी कि 40,000 हमने प्रॉफिट बनाया होगा फोर फीचर पे। ठीक है, री इशू हमने करे तो हमने डिस्काउंट पे तो किए नहीं है, प्रीमियम पे करे हैं। ठीक है, तो हमें कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए चेक करना पड़ेगा कि जितने शेयर री इशू हैं उस पे कितना प्रॉफिट बना। ये जो 40,000 का प्रॉफिट है ये 5,000 शेयर्स पे है ना, तो एक शेयर पे कितना आएगा 40,000 अपॉन 5,000, यानी कि 8 रुपए। और प्रॉफिट ऑन 2,000 शेयर्स कितना आएगा, क्योंकि 2,000 रीइशू हो रहे हैं, 2,000 इंटू 8 यानी कि 16,000। ये 16,000 क्या हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 40,000 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, 16,000 का और क्रिएट होगा कैपिटल रिजर्व, कितना बना टोटल 56। सो 328 का तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम और 56,000 का कैपिटल रिजर्व, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। इसके बाद लास्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड आफ्टर द रीइश्यू ऑफ दीज 2,000 शेयर्स। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में कितना अमाउंट आएगा रीइश्यू के बाद। तो चलो देखो, इसके लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो मुझे इसमें कुछ कुछ चीजें तो इरेज करनी ही पड़ेंगी। पहले मैं थोड़ा जूम कर दूं, तुम्हें दिखेगा ही नहीं बिल्कुल। चलो, इधर से इसको हटा देते हैं, ये सब हो गया, इसको हटाओ।
हमसे पूछा है कि जब हम री इशू कर रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड में कितना अमाउंट दिखेगा। सो देखो अभी करेंटली अगर हम देखें करंट ईयर का नोट्स टू अकाउंट, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड में गिवन है 5 लाख, सॉरी हमने टोटल इशू करे हैं 5,50,000, 5,50,000। ठीक है, इशूड थे ये 5,50,000 इशूड थे। इसमें से हम माइनस करेंगे जितने शेयर फोरफिट हुए। फोरफिट हुए 5,000 शेयर्स। ठीक है, फोरफिट हुए 5,000 शेयर्स। और री इशू को हम करते हैं ऐड, री इशू को हम करते हैं ऐड जो कि है 2,000। ठीक है, तो आपके पास ये आएगा 5,50,000 माइनस 5,000 प्लस 2,000, जो कि बचेंगे 5,47,000 शेयर्स, जो कि फुली पेड में आएंगे। ठीक है, कैंसिल शेयर को माइनस करते हैं, रीशूट को ऐड करते हैं। सो 547 वो शेयर्स हैं जिसपे पूरे 10 रुपए हम लोग रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें वही बताना है कि कितना अमाउंट हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड की कैटेगरी में आएगा। सो 5,40,000, 5,47,000 शेयर्स, 10 का 1 है, सो 5,470 आंसर बन जाएगा। ठीक है, 5,4,70,000। ओके, डन। सो ये हमारा एक क्वेश्चन था 6 नंबर का। ठीक है, सो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। आपको इसमें बहुत ही ध्यान से समझना है क्वेश्चंस में पूछा क्या है, उसके हिसाब से हमें इस पूरी बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में अपने आंसर्स को सर्च करना है और फिर आंसर करना है। ठीक है, ये हो गया डन। राइट, सो मैंने आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो करवा दिए। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, केस स्टडी इसी तरह की बनती है। एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको पीवाईक्यूज चेक करने हैं इस चैप्टर के शेयर्स के, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सैम्पल पेपर चेक करना है कंप्लीट सॉल्यूशंस 2026 का, उसकी वीडियो पोस्टेड है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।